हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल स्टोरी डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई नेहा शर्मा की क्राइम थ्रिलर सीरीज 36 डेज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। स्टोरी की बात करें तो सीरीज में गोवा के एक विला के अंदर एक लड़की का मर्डर हो जाता है और शक उस विला में रहने वाले हर एक शख्स पर जाता है। अब उसमें से कौन है रियल किलर, यह पता करना ही मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए पता करते हैं कि उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारी इस मेहनत में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम गोवा के एक विला को देखते हैं जो सिटी से थोड़ा दूर एक आउटस्कर्ट में होता है और इस विला को एक टोनी बालिया नाम का पर्सन रन किया करता है। उसके बाद हम एक ओवर एज लेडी को देखते हैं जो कि गार्डन में बैठकर रो रही होती है। इस लेडी का नाम बेनाइफर होता है। बेनाइफर को रोते हुए देखकर उस विला की एक स्टाफ रोहिणी उसके पास आती है और उनके रोने का रीजन पूछती है। तब बेनाइफर डरते हुए एक फ्लैट की तरफ इशारा करती है और जब रोहिणी उस फ्लैट में जाकर देखती है तो उसे वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है और इस लड़की का नाम फरा होता है। और यहीं पर सीन कट होकर 36 डेज पहले का दिखाया जाता है जहां पर फर्स्ट टाइम फरा उस विला में रहने के लिए आई थी। उसके बाद हम टोनी बालिया और उसकी वाइफ सिया को देखते हैं जो कि एक क्लब पार्टी में जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक एक करके इस विला में रहने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद हम ललिता को देखते हैं जिसने अपने घर पर अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी रखी होती है। ललिता के नेचर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा शो ऑफ किया करती थी क्योंकि उस सोसाइटी में सारे लोग काफी पैसे वाले लोग थे, पर ललिता इतने पैसे वाली नहीं थी। उसका हस्बैंड विनोद एक गैंगस्टर नॉयल के कसिनो में मैनेजर की जॉब किया करता था। उसके बाद हमें बेनाइफर की फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बेनाइफर अपने ओवर एज हस्बैंड डेंजी और अपने बेटे रियाद के साथ रहती थी और उन्हें केक बनाने का बहुत शौक था। रियाद अपने रूम में ही बंद रहता था और किसी से मिलता जुलता नहीं था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही घर के झगड़ों की वजह से रियाद की वाइफ सोनाली उसकी बेटी मिनी को लेकर उसे छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से रियाद अपनी डिप्रेशन से लड़ रहा था। दूसरी तरफ डेंजी अपने स्टूडियो में जाकर किसी हॉट लड़की से डर्टी चैटिंग किया करता था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ऋषि और राधिका को देखते हैं जो दुनिया की नजरों में बेस्ट कपल थे। साथ ही वो लोग अपने इंडिविजुअल करियर में भी काफी फेमस थे। ऋषि की हाल ही में 4th बुक पब्लिश होने वाली थी जिसके लिए मीडिया से एक लड़की उन दोनों का इंटरव्यू लेने आती है। उधर ललिता अपने भाई बोबो के साथ मिलकर ड्रग्स बेचकर पैसे कमाने का छोटा मोटा धंधा किया करती थी और आज वो अपने हस्बैंड विनोद को ड्रग्स के एक पैकेट लाने के लिए कहती है जो कि उसे बोबो का ही एक आदमी देने वाला था। दूसरी तरफ क्लब पार्टी में हमें पता चलता है कि टोनी सिया की 3rd वाइफ थी। इससे पहले वो 2 लड़कियों को डिवोर्स दे चुका था। टोनी एक नंबर का अय्यास, इगोस्टिक और ठरकी बंदा था। अब उस पार्टी में टोनी एक तारा नाम की लड़की से मिलता है, पर उसे देखते ही टोनी को पता चलता है कि वो तो लड़की और लड़का के बीच की कड़ी है। यानी तारा पहले एक लड़का था पर उसका बिहेवियर लड़कियों की तरह था, इसलिए वो लड़कियों की तरह ही रहता था और बहुत जल्दी वो अपना ऑपरेशन करा के लड़की बनने भी वाला था। अब यहाँ पर टोनी और तारा के बीच थोड़ी बकचोदी हो जाती है क्योंकि टोनी उसके ऐसे होने का मजाक उड़ाता है। उधर ललिता की पार्टी में पुलिस रेड कर देती है क्योंकि उन्हें टिप मिली थी कि वहां पर ड्रग्स छुपा हुआ है, पर जब उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर इसकी वजह से ललिता की पार्टी रूइंड हो जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत इंसल्टेड महसूस होता है। साथ ही जिस टाइम पर वहां पर पुलिस आई थी उसी टाइम पर विनोद भी ड्रग्स लेकर आ रहा था, पर पुलिस को देखकर वो उस ड्रग्स को एक सुनसान जगह पर बोट में छुपा देता है और डर की वजह से ललिता से कहता है कि बोबो के चक्कर में एक दिन वो दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर सिंधे नोएल के पास पहुंचता है जहां नोएल उससे पूछता है कि वो उसके कसिनो के मैनेजर विनोद के घर पर क्यों गया था। तब सिंधे उसे बताता है कि उसे टिप मिली थी कि ललिता का भाई बोबो किसी गैंग के ड्रग्स को सप्लाई करता है, इसीलिए उसे लगा था कि ललिता के घर पर उन्हें ड्रग्स मिलेगा, पर इन्फॉर्मेशन गलत निकल गई। दूसरी तरफ ऋषि का बेटा आदि एक लड़की एला को अपने साथ घर पर ले आता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, पर कोई नहीं जानता था कि एला कौन है। उधर पार्टी में तारा परफॉर्मेंस करती है जहां पर सिया की नजर उस पर पड़ती है और परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद सिया तारा से जाकर मिलती है जहां पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि तारा जो कि पहले तरुण था वो सिया का बॉयफ्रेंड रह चुका है, पर क्योंकि तरुण को तारा बनना था इसीलिए वो सिया से अलग हो गया था।
क्योंकि लोग उसे अजीब तरह से बातें करते थे। यह सब जानने के बाद सिया तारा को अपने घर पर ले आती है, क्योंकि तारा वहां पर रहने के लिए एक सस्ता सा फ्लैट ढूंढ रही थी। और तब तक सिया ने उसे अपने साथ ही रहने के लिए बोल दिया था, जहां पर टोनी उसे अपने घर पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। मगर सिया की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि टोनी और सिया के बीच रिलेशन काफी अच्छा था। और फिर इन द नाइट हमें फराह दिखाई जाती है, जो कि अपने रूम से ऋषि को देख रही होती है। आगे ऋषि फराह से मिलता है जब वो अपने काम पर जा रही होती है। दरअसल फराह वीनस एयरलाइंस में एयर होस्टेस का काम किया करती थी। पहली बार में फराह को देखकर ऋषि उस पर फिदा होने लगता है, और जब वो इस बारे में डेंजी और टोनी को बताता है तो वो लोग भी फराह को पूल में देखते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उधर ललिता और विनोद में आर्गुमेंट्स होने लगता है, क्योंकि ललिता बहुत लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, चाहे फिर उसके लिए उसे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। पर विनोद के लिए ऐसी लाइफ अरेंज कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो उसे हमेशा हद में रहकर खर्चे करने के लिए बोलता रहता था। उधर डेंजी स्टूडियो में उस हॉट लड़की से वीडियो कॉल कर रहा होता है, जहां पर वो डेंजी से न्यूड होने के लिए कहती है, और काम वासना में आके वो अपनी पैंट उतारने लगता है। पर तभी बेनाइफर डोर नॉक करने लगती है, और वो जल्दी से लैपटॉप बंद करके गेट खोल देता है, और उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। नेक्स्ट सीन में टोनी नोएल से जाकर मिलता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में वो ही उसका पार्टनर था। उधर ललिता बोबो को बता रही होती है कि विनोद अब उसके साथ काम करने के लिए एग्री नहीं है, कि तभी बोबो के पीछे पुलिस पड़ जाती है, और बोबो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। हालांकि पुलिस उसका पीछा तो करती है, पर बोबो उनके हाथ में नहीं आता है। दूसरी तरफ रात का फराह से मिलती है, जहां पर वो ऋषि की बुक लॉन्च पार्टी में उसे इनवाइट करती है। उसके बाद विनायफर फराह के लिए केक लेकर आती है और उसे देखकर उसका वेलकम करती हैं, जो कि फराह को काफी पसंद आता है। उधर बीच पर हम आदि को देखते हैं, जो कि किसी और लड़की के साथ होता है, यानी कि वो इला को चीट कर रहा था। दूसरी तरफ वो एक क्लियो नाम की लड़की से जाकर मिलता है, जो कि नोएल के लिए काम करती थी, और उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, और इसीलिए वो क्लियो के साथ उसके घर पर जाकर रहने लगता है, ताकि पुलिस उसे ढूंढ नहीं सके। अब इन द नाइट डेंजी को वो हॉट गर्ल फिर से न्यूड होने के लिए सेड्यूस करती है। वो कभी भी अपना फेस वीडियो कॉल पर नहीं दिखाती थी, सिर्फ हॉट ड्रेस में बॉडी ही दिखाती थी, जिसे देखकर डेंजी की जवानी जाग जाती है, और वो उसके सामने सारे कपड़े उतारकर पूरी तरह से न्यूड होकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो लड़की उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है और डेंजी से 10 लाख रुपए डिमांड करती है। साथ ही वो उसे थ्रेट करती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो वो वायरल कर देगी। और ये सुनकर डेंजी की जवानी फिर से बुढ़ापे में बदल जाती है और वो दुखी होकर बैठ जाता है। अब बिला के मोस्टली लड़के तो फराह को देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे, मगर विनोद उसे शक की नजरों से देखता था, क्योंकि उसे लगता था कि फराह बहुत मिस्टीरियस गर्ल है। और जिस दिन वो बिला में आई थी उसी दिन उसके घर पर पुलिस ने रेड भी की थी। उसके बाद फराह ऋषि की पार्टी में जाती है, जहां पर टोनी भी उससे मिलता है, और वो दोनों फराह से बातें करने लगते हैं। उधर डेंजी 10 लाख रुपए का बैग लेकर उस हॉट गर्ल के बताए हुए लोकेशन पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो तारा से टकरा जाता है और उसके पैसे बिखर जाते हैं, पर वो पैसे उठाकर घबराते हुए उस लोकेशन पर जाकर पैसे रख देता है, और एक व्हाइट टैक्सी आकर उस बैग को लेकर चली जाती है। उधर पार्टी में टोनी तारा को अपने घर से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे तारा को देखकर बहुत अनसिक्योर महसूस होता था। साथ ही पार्टी के बाहर आदि अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ किस कर रहा होता है कि तभी एला उसे देख लेती है, और वो वहां पर आकर उस लड़की को मारने लगती है। और तब ऋषि और राधिका आकर उन दोनों को अलग करते हैं, और तब एला बताती है कि उसके फादर का नाम नोएल है। और ये सुनकर ऋषि डर जाता है, क्योंकि नोएल के बारे में सारे लोग जानते थे कि वो एक कितना बड़ा गैंगस्टर है, और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसके बाद एला को नोएल का बॉडीगार्ड वहां से अपने साथ ले जाता है। अब बिनाइफर को किचन में रैट दिखाई देता है, और वो डर की वजह से चिल्लाने लगती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि बिनाइफर भी दिमाग से थोड़ा बीमार थी। उसे अपनी मरी हुई बेटी परी दिखाई देती थी, जिससे वो अकेले में बातें किया करती थी। उधर डेंजी जब उस हॉट गर्ल से बात करता है तो वो कहती है कि उसे 10 लाख रुपए नहीं मिले, इसीलिए वो उसे लास्ट चांस दे रही है। वो 2 दिन के अंदर 10 लाख रुपए उसी लोकेशन पर दोबारा पहुंचा दे। यह सुनकर डेंजी घबराकर अपनी कार को लेकर निकलता है, और उसकी कार फराह की कार से लग जाती है, जिसकी वजह से वो फराह से माफी मांगता है और उसे पे करने के लिए बोल देता है, जिस पर बिनाइफर उस पर गुस्सा होती है कि उसने फराह को पैसे देने के लिए क्यों बोल दिया। वो बहुत सीधा है, इसीलिए लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। अब नेक्स्ट डे तारा टोनी के घर से चली जाती है, मगर वो टोनी को सबक सिखाने के लिए
उसकी फोटो को लहंगा पहना कर जाती है, जिसे देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो इसका बदला लेने के लिए नोएल को कॉल करता है और तारा का फोटो भेजकर उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। उसके बाद टोनी फराह के घर पर झांक रहा होता है और जब फराह उससे वहां पर आने का रीजन पूछती है तो वो कहता है कि कभी वो उसके घर पर भी आ जाया करे पार्टी के लिए, पर उस टाइम पर फराह ऋषि के घर पर जा रही होती है, इसीलिए वो उसे बाद में मिलने के लिए बोल देती है और ऋषि के केबिन में जाकर उसे एक बुक देती है जिसमें एक लेटर रखा हुआ था जो कि फराह ने ऋषि के लिए लिखा था, पर ऋषि उसे लेने से मना कर देता है, इसलिए फराह सैड होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रियाद अपने थेरेपिस्ट से जाकर मिलता है, जहां पर वो उनसे कहता है कि वो तो अब ठीक है, मगर कुछ टाइम से उसके फादर डेंजी बहुत परेशान चल रहे हैं और वो उन्हें थेरेपिस्ट के पास लाने की कोशिश करता है, पर डेंजी मना कर देते हैं। अब इन द नाइट नोएल तारा को मारने के लिए क्लियो को भेजता है, जहां पर तारा उसे ही पीटने लगती है और जब उसे पता चलता है कि क्लियो को टोनी ने उसे मारने के लिए भेजा था तो वो खुद ही अपनी चोट मार लेती है और टोनी को फोटो भेजने के लिए बोलती है और खुद टोनी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर इस हालत में तारा को देखकर सिया बहुत परेशान हो जाती है और उसके सामने टोनी भी दुखी होने का नाटक करने लगता है। उधर डेंजी को वो हॉट गर्ल उसकी न्यूड फोटो भेजकर कहती है कि क्या ये फोटो वो उसके भाई बेनाइफर को भेज दे। यह देखकर गुस्से में डेंजी अपने लैपटॉप को आग लगा देता है। अब क्योंकि तारा को चोट लगी थी इसलिए बेनाइफर और डेंजी उसे देखने के लिए जाते हैं, जहां पर डेंजी को तारा का फिगर उस हॉट गर्ल की तरह ही लगता है जो उसे ब्लैकमेल किया करती थी। अब घर आने के बाद रियाद बेनाइफर की बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है और अपने हाथ में नाइफ पकड़कर ब्लड निकाल लेता है और ये देखकर डेंजी बहुत डर जाता है। उसके बाद डेंजी बेनाइफर को रेड पॉइजन लाकर देता है क्योंकि वो हमेशा किचन में रेड होने की शिकायत करती रहती थी। उसके बाद डेंजी अपने स्टूडियो में आ जाता है, जहां पर टोनी और ऋषि भी आए हुए थे। वो लोग मिलकर वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं और तब उन दोनों से डेंजी को पता चलता है कि तारा अपनी सर्जरी कराकर पूरी तरह फीमेल बनना चाहती है। उस सर्जरी में मेल प्राइवेट पार्ट को फीमेल प्राइवेट पार्ट में बदल दिया जाता है और उसके लिए तारा को 8 से 10 लाख रुपए की जरूरत होगी और यह सुनकर डेंजी का शक अब और मजबूत हो जाता है। उसके बाद फराह कहीं जा रही होती है कि तभी ऋषि उसके पास आता है और उससे उसकी बुक नहीं लेने के लिए माफी मांगता है और फराह के जाने के बाद विनोद देखता है कि फराह के फ्लैट की की वहीं पर गिर गई है। अब क्योंकि विनोद को फराह पर पहले से ही शक था इसीलिए वो चुपके से उन कीज को लेकर उसके फ्लैट में घुस जाता है, जहां पर वो देखता है कि फराह के घर में कोई भी सामान नहीं है, सिर्फ छोटी मोटी ही कुछ चीजें हैं और वो इस बारे में अपनी वाइफ ललिता को आकर बताता है और कहता है कि फराह जरूर यहाँ पर किसी मकसद के लिए आई है। उधर हम देखते हैं कि फराह एक घर में आती है जहां पर मोहित और उसकी बेटी मुनमुन रहते थे। फराह मुनमुन के हाथ में केक देती है और वो सब अंदर बर्थडे मनाने के लिए चले जाते हैं। अब ये लोग कौन थे यह तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अब आगे टोनी के घर पर पार्टी हो रही होती है जिसमें उसने सबको इनवाइट किया होता है इंक्लूडिंग फराह। वहां पर तारा सिया को एक डायरेक्टर से मिलने के लिए कहती है क्योंकि सिया का सपना था कि वो फिल्मों में काम करे, पर टोनी के डर की वजह से वो कुछ भी नहीं करती थी। साथ ही ललिता सबसे कह रही होती है कि फराह एक फ्रॉड है, वो यहाँ पर सोसाइटी के लड़कों पर डोरे डालकर उन्हें बर्बाद करने आई है। अब इस पार्टी में डेंजी भी आया हुआ होता है, जहां पर वो हॉट गर्ल उसके फोन पर मैसेज करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और ये देखकर डेंजी परेशान होकर पार्टी से बाहर आ जाता है, जहां पर वो तारा को अकेले फोन में कुछ करते हुए देखता है और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। इसलिए डेंजी उसके फोन को लेकर तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सिया वहां पर आकर डेंजी को स्लैप कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। टोनी डेंजी को लेकर उसके घर आता है और उसे लगता है कि डेंजी के ज्यादा पीने की वजह से ये सब हुआ है, पर इसकी वजह से सबका मूड स्पॉइल हो जाता है। तभी फराह ऋषि को आकर बताती है कि उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और किसी ने उसके घर में घुसने की कोशिश भी की है। तभी वहां पर ललिता आकर फराह से बदतमीजी से बात करने लगती है और फराह गुस्से में उसे पूल में धक्का मार के वहां से चली जाती है। उसके बाद टोनी ललिता के पास आता है क्योंकि उसने कई मंथ से रेंट नहीं दिया था, इसलिए वो ललिता को रेंट देने के लिए बोलता है, पर ललिता उसे रेंट की जगह कुछ और ही दे देती है और उन दोनों के इंटीमेशन की वीडियो तारा बना लेती है। अब नेक्स्ट डे नोएल ऋषि के घर पर आता है और आदि को पीटने लगता है क्योंकि आदि की वजह से उसकी बेटी इला परेशान थी। नोएल आदि को शूट करने ही जा रहा होता है कि तभी टोनी आकर उसे रोक लेता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। तब नोएल उससे कहकर चला जाता है
कि कल के बाद ये लड़का उसे यहाँ पर दिखाई देना नहीं चाहिए, और इसलिए ऋषि आदि को नेक्स्ट डे लंदन भेज देता है। उधर डेंजी स्टूडियो में जाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे खुद ऐसे घुट घुट के जीना अब ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। सब यही बात सोच रहे होते हैं कि ऐसे अचानक डेंजी ने सुसाइड क्यों किया था। ऋषि भी स्टूडियो आकर पता करने की कोशिश करता है, जहां पर उसे कुछ पैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें वो उस जगह पर ही रखकर चला जाता है जहां पर वो पहले रखे हुए थे। अब डेंजी के मरने की वजह से सोनाली विनायफर के पास आती है, पर उन दोनों की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और विनायफर की वजह से ही सोनाली रियाज से अलग हुई थी। उधर फरार ऋषि की बेटी अदिति के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है, जहां पर अदिति उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स दुनिया की नजर में तो परफेक्ट कपल है, पर घर के अंदर उन दोनों में एक मिनट भी नहीं बनती है। वहां पर फराह अदिति को बताती है कि कुछ टाइम पहले ऋषि के साथ एक लड़की समीरा काम करती थी, जिसके साथ ऋषि का अफेयर चल रहा था, और अपनी रेपुटेशन की वजह से ऋषि ने उसे जॉब से निकाल दिया था, और उसके बाद समीरा ने सुसाइड कर ली थी। अब ये सुनकर के ऋषि की वजह से समीरा ने सुसाइड किया था, अदिति को बहुत बुरा लगता है, और वो ऋषि से थोड़ा दूरियां बना लेते हैं। और फिर फराह मोहित के घर होती है, जहां पर वो मोहित की सर्विस रिवॉल्वर को चुरा कर अपने पास रख लेती है, और उसके बाद मुनमुन को स्कूल के लिए छोड़ने जाती है, जहां रास्ते में उसे महराज और उसकी बेटी सोना मिलते हैं, जो कि मोहित की फ्रेंड होती है। फराह उसकी बेटी सोना को भी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो मुनमुन के साथ ही पढ़ती थी। उधर सिंधी नोएल से मिलने आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो 1-2 दिन में बोबो को पकड़ लेगा। साथ ही सिंधी उसे बताता है कि उसका पार्टनर टोनी उसके साथ डबल गेम खेल रहा है, वो प्रॉपर्टी के नाम पर अंडर द टेबल पैसे खाता है। दूसरी तरफ तारा सिया को शॉपिंग के बहाने सूट पर भेज देती है, जहां पर सूट के बाद डायरेक्टर सिया को पसंद करने लगता है। उधर रियाद बेनीफर को डेंजी का बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, जिसमें डेंजी ने 10 लाख रुपए एक निकाले थे और 50,000 रुपए एक निकाले थे, जिसमें से विनायफर रियाद को बताती है कि उसे 10 लाख रुपए की तो पता नहीं है, पर 50,000 रुपए उसने फराह को देने के लिए ही निकाले थे, उसकी कार इंश्योरेंस के नाम पर। दूसरी तरफ क्लियो बोबो को दिखाती है कि पुलिस ने उसका फोटो न्यूज़पेपर में छाप दिया है, इसीलिए वो वहां से बिल्कुल भी नहीं निकले। उसके बाद नोएल विनोद से टोनी के बारे में पूछता है कि वो कैसा आदमी है। तब विनोद बताता है कि उसे देखकर लगता है कि वो कुछ अजीब तरह का बंदा है, हर टाइम वो कुछ छुपाने की कोशिश करता रहता है, और इसलिए नोएल विनोद को टोनी के घर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कहता है। उधर पुलिस क्लियो के घर पर पहुंच जाती है बोबो को पकड़ने के लिए, पर बोबो उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, और वो पुलिस की गन छीनकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें वो क्लियो के फादर को शूट कर देता है और वहां से भाग जाता है। इससे क्लियो बहुत दुखी हो जाते हैं और खुद पर उसे अपने घर रखने के लिए पछताने लगती है। उधर रात का फराह को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां पर उन दोनों की बातों से फराह को पता चलता है कि उन दोनों के बीच रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं है, और वहां से जाते टाइम फराह ऋषि को किस करके चली जाती है, जिसे राधिका देख रही होती है, और यहीं पर विनायफर भी उसे देख रही होती है। यह सब देखकर विनायफर अपनी इमेजिनरी बेटी परी से कहने लगती है कि डेंजी जरूर इसी की वजह से मरा होगा, ये लड़की यहाँ पर सबको फंसाने आई है। उसके बाद रात को अदिति राधिका से पूछती है कि क्या समीरा ने ऋषि की वजह से सुसाइड की थी। इस पर राधिका उससे कहती है कि नहीं, ये झूठ है, और तब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर फराह ऋषि को रात को अपने घर पर आने के लिए कहती है, जहां पर वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती है, और रोते हुए ऋषि से कहने लगती है कि उसे यहाँ पर बहुत डर लगता है। कई बार टोनी उसे झांकते हुए दिखाई दिया है, और ये सुनकर ऋषि को टोनी पर गुस्सा आने लगती है। उधर टोनी सिया के साथ लंच अरेंज कर रहा होता है कि तभी सिया बाहर जाने की बात करती है, और टोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तारा की वजह से वो उसे रोक नहीं पाता है, क्योंकि तारा उसे वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती थी जिसमें टोनी ललिता के साथ इंटीमेट हो रहा था, और सिया उस टाइम अपने सूट पर चली जाती है, जहां पर डायरेक्टर उसे टोनी को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके साथ एक कैदी की तरह जिंदगी जी रही थी। उसके बाद टोनी ललिता के घर आता है, जहां पर उसे विनोद मिल जाता है, और वो विनोद से 9 लाख रुपए रेंट के देने के लिए कहता है, जो कि लास्ट 10 महीने से ललिता ने पे नहीं किए थे। और ये सुनकर विनोद शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ललिता को हर महीने रेंट के पैसे दिए थे, जो कि उसने अपने लग्जरियस शौक में उड़ा दिए थे। और जब इस बारे में विनोद ललिता से पूछता है तो वो रोने लगती है, और तब विनोद को पता चलता है कि इतने दिनों से टोनी ने इसीलिए पैसे नहीं मांगे थे क्योंकि ललिता उसके साथ सो रही थी,
और यह जानकर विनोद पूरी तरह से टूट जाता है और टोनी से इसका बदला लेने के बारे में सोचने लगता है और ललिता को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। उधर बिनायफर को अब परी के साथ डेंजी भी दिखाई देने लगता है और वो उसमें पूरी तरह से पागल होने लगती है। वो इन सब का जिम्मेदार फराह को समझती थी, इसीलिए वो फराह के घर आकर उसे बुरा बोलने लगती है और उस टाइम पर ऋषि फराह के साथ ही उसके घर पर होता है, जहां पर ऋषि फराह को बताता है कि डेंजी के मरने के बाद जब वो उसके स्टूडियो में गया था तो उसे वहां पर कुछ पैसे रखे हुए मिले थे और इन पैसों के बारे में फराह रियाद को बता देती है और तब रियाद स्टूडियो जाकर उन पैसों को ढूंढने लगता है, जहां पर उसे पैसों के साथ जला हुआ लैपटॉप भी मिल जाता है और वो उस लैपटॉप को डेटा रिकवर के लिए भेज देता है ताकि उसे 10 लाख रुपयों की डिटेल्स पता लग सके। उसके बाद रियाद उन पैसों को लेकर बिनायफर के पास आता है और उनसे कहता है कि अब वो फराह को ब्लेम करना बंद कर दे। पर यह सुनकर बिनायफर को लगता है कि फराह ने रियाद को भी अपने बस में कर लिया और वो जरूर कोई काला जादू करती है। उधर विनोद को टोनी के घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि टोनी नोएल के साथ चीट कर रहा था और इसीलिए नोएल उसे सबक सिखाने के लिए विनोद से कहता है, क्योंकि विनोद भी अपना बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ मोहित फराह को एयर होस्टेस की ड्रेस में देखता है और उसका पीछा करते हुए बिला तक पहुंच जाता है, जहां पर वो उससे वहां होने का रीजन पूछता है और तब हमें फराह की सच्चाई पता चलती है कि उसका रियल नेम सुहाना है और वो समीरा की रियल सिस्टर है। मोहित समीरा का हस्बैंड और मुनमुन समीरा की बेटी है। दरअसल सुहाना अपनी सिस्टर समीरा से बहुत प्यार करती थी और जब उसे पता चला था कि समीरा ने ऋषि की वजह से सुसाइड किया है तो वो उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। उसे लगता था कि समीरा ऋषि के साथ अफेयर में थी और क्योंकि ऋषि ने उस अफेयर को छुपाने के लिए उसे जॉब से निकाल दिया था और ये समीरा सह नहीं सकी थी और उसने सुसाइड कर लिया। सुहाना ऋषि की फैमिली को बर्बाद करके समीरा की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर मोहित ये सब करने के लिए सुहाना से मना करता है और उसे वापस अपने घर चले जाने को कहता है। साथ ही जब उसे पता चलता है कि सुहाना उसकी गन चुरा लाई है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और अपनी गन वापस लेकर चला जाता है। उधर ऋषि टोनी को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसे फराह से दूर रहने के लिए कहता है और तभी विनोद टोनी को एक कार से ठोक कर चला जाता है, जिसमें टोनी के दोनों पैर टूट जाते हैं। उसके बाद हम बिनायफर को देखते हैं जो फराह से डेंजी की मौत का बदला लेने के लिए एक केक रेडी करती है और उसमें रेड पॉइजन मिला देती है और उसे फराह के गेट के बाहर छोड़ देती है। फराह उस केक को उठाकर अपने फ्रिज में ले जाकर रख देती है। उधर सिया टोनी के कहने पर सारे स्टाफ की छुट्टी कर देती है और खुद ही उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने में लग जाती है, पर क्योंकि टोनी बेड से उठ नहीं सकता था तो वो इरिटेट होकर सिया पर बस चिल्लाता रहता था और उसे इधर से उधर भगाता रहता था, जिससे सिया को भी बुरा लगता था, पर वो टोनी को प्यार की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी। उधर वो भागकर ललिता के पास आ जाता है, जहां पर ललिता उसे अपने स्टोर रूम में छुपा लेती है, पर उसे वहां पर छुपते हुए विनोद देख लेता है। दूसरी तरफ रियाद को बिनायफर घर पर दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए वो सोनल को बुलाकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है, जहां पर उसे बिनायफर बीच के पास खुद से ही बातें करती हुई मिलती हैं, जिसे देखकर रियाद को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। उसके बाद नोएल टोनी को कॉल करके उसके मजे लेता है, जहां पर इतना होने के बाद भी टोनी अपने शो ऑफ से पीछे नहीं हटता है और नोएल के कहने पर अपने मिडल स्टंप को चेक करने लगता है कि कहीं वो तो नहीं टूट गया। और विनोद नोएल को अब खास आदमी बना लेता है, इसीलिए वो उसके लिए बोबो को भी पकड़वाने के लिए रेडी हो जाता है। अब पूरा दिन टोनी के इशारों पर भागते हुए सिया थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगती है और तब तारा उसे कॉफी देने जाती है, जिस पर टोनी चिल्लाने लगता है और तारा सिया से आकर कहती है कि टोनी उसके लिए सही आदमी नहीं है, इसीलिए वो उसे छोड़कर यहाँ से आजाद हो जाए। साथ ही तारा सिया को टोनी और ललिता की इंटीमेशन वीडियो दिखा देती है, जिसके बाद सिया भी अब गुस्से में टोनी को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। हालांकि टोनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता है और अब उस घर में टोनी और तारा के अलावा और कोई नहीं होता है। दूसरी तरफ ऋषि को रियाद मिलता है, जो उसे पूछता है कि उसे डेंजी के पैसों के बारे में कैसे पता था, क्योंकि फराह ने उसे बताया था कि तुमने वो पैसे वहां पर देखे थे। अब ये सुनकर ऋषि को फराह पर शक होता है और वो उससे मिलने उसके फ्लैट पर जाता है, पर वो वहां से जा चुकी होती है। और जब वो इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है तो वो सीसीटीवी में मोहित को दिखाकर कहता है कि ये पर्सन फराह से मिलने कल आया था। मोहित को देखकर ऋषि पहचान लेता है और उसके घर जाकर उससे फराह के बारे में पूछता है और तब मोहित ऋषि को फराह की सारी सच्चाई बता देता है कि वो समीरा की रियल सिस्टर है और वो ऋषि से बदला लेने के लिए वहां पर गई है।
और उसके बाद मोहित फराह को कॉल करके ये सब बंद करने के लिए बोलता है। साथ ही फराह को अब पता चल जाता है कि ऋषि को उसके बारे में सब सच पता चल चुका है, इसलिए वो अदिति को अपने साथ लेकर कहीं बाहर चली जाती है। उधर सिंधे अपनी टीम के साथ विनोद के कहने पर बोबो को पकड़ने ललिता के घर आ जाता है, जहां पर जब वो स्टोर रूम में चेक करता है तो वहां से भी बोबो भाग चुका होता है। इसलिए वो लोग उस टाइम तो ललिता को वार्निंग देकर चले जाते हैं। साथ ही जब अदिति बहुत देर तक वापस घर नहीं आती है तो ऋषि उसे लेकर परेशान होने लगता है कि तभी फराह उसे वीडियो कॉल करके अदिति को दिखाती है और ये देखकर ऋषि घबराते हुए फराह को ढूंढने निकल जाता है, जहां फराह का पीछा करते हुए वो बहुत दूर निकल जाता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता है, इसलिए हार कर वो घर वापस आ जाता है। और शाम को फराह अदिति को उसके घर छोड़ देती है। तब ऋषि गुस्से में फराह के पास आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तब फराह बोल देती है कि वो जाए और अपनी फैमिली को उससे बचा कर दिखाए। अब वहां से बाहर निकलते टाइम ऋषि बोबो को पकड़ लेता है और बोबो खुद को बचाने के लिए उसे नायब दिखाने लगता है। तब ऋषि उसे 4 लाख रुपए देने की बात करता है, जिसके लिए उसे फराह को मारना था, और बोबो पैसे के लिए ऐसा करने को रेडी हो जाता है। और फिर बोबो नायफ लेकर फराह के घर पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर फराह उसे कुछ पैसे देकर वहां से चले जाने को कहती है। और बाहर आकर बोबो ऋषि को बताता है कि उसने फराह को मार दिया। साथ ही वो ऋषि को वो नायफ भी दिखाता है, जिसे ऋषि अंदर रखने के लिए बोल देता है और उसे 4 लाख रुपए देकर वहां से चला जाता है। उधर तारा टोनी का फोन ले लेती है ताकि वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला सके। साथ ही वो उससे 5 करोड़ रुपए मांगती है और नहीं देने पर उसे परेशान करने लगती है। टोनी लाचार सा पड़ा बस गालियां ही दे पाता है। दूसरी तरफ रियाद को डेंजी के लैपटॉप डेटा से पता चल जाता है कि वो किस हॉट गर्ल से बात करते थे। वो और कोई नहीं, रियाद की ही वाइफ सोनाली थी। और जब सोनाली रियाद से मिलने आती है तो वो गुस्से में उसे मारने लगता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि वो बस डेंजी को ब्लैकमेल करके उसकी माँ विनायफर को परेशान करना चाहती थी, क्योंकि विनायफर की वजह से ही वो दोनों अलग हुए थे। यह सुनकर रियाद उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है और अपनी बेटी मिनी को अपने साथ रख लेता है। उधर राधिका को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है और उसे प्ले करने पर ऋषि और राधिका को पता चलता है कि उसमें वो ही वीडियो फुटेजेस हैं जिसमें ऋषि बोबो को पैसे दे रहा था और उसके हाथ में नायफ था। और तब ऋषि फराह की सारी सच्चाई राधिका को बताता है, जिसके बाद राधिका ऋषि पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो इतनी सी बात के लिए किसी की जान लेने चला था। उधर बोबो भागकर ललिता के घर पहुंच जाता है, जहां पर विनोद को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है, पर वो ललिता की वजह से चुप रह जाता है। उसके बाद ऋषि और राधिका फराह के पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से समीरा ने सुसाइड नहीं किया था। ऋषि बताता है कि उन दोनों के बीच अफेयर तो था, पर फिजिकल कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही वो अपने हस्बैंड मोहित की वजह से थेरेपी ले रही थी, इसीलिए ऋषि एक बार इस बारे में मोहित से पूछने के लिए फराह से कहता है। दूसरी तरफ तारा तरुण के रूप में टोनी के पास आती है और उसके हाथों को बांध कर उसे पीटने लगती है। साथ ही उससे पैसे ट्रांसफर करने को कहती है और जब टोनी मना करता है तो वो एक कांच के टुकड़े से टोनी के प्राइवेट पार्ट्स को काटने की धमकी देती है। हालांकि वो उसे डरा रही थी, पर डर की वजह से टोनी की सूसू निकल जाती है और ये देखकर टोनी को रियलाइज होता है कि वो अभी कितना फट्टू और लाचार पड़ा हुआ है, और इसीलिए तारा उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से चली जाती है। उधर फराह मोहित से मिलने उसके घर आती है, जहां पर सारा सामान पैक होकर कहीं जा रहा होता है। वहीं पर फराह महनाज को देखती है, जहां पर महनाज से फराह को पता चलता है कि वो और मोहित कई सालों से रिलेशनशिप में है और उसकी जो बेटी है सोना, वो मोहित की ही बेटी है। और इस बारे में समीरा को पता चल गया था, इसीलिए ही उसने सुसाइड की थी। यह सुनकर फराह गुस्से में मुनमुन को अपने साथ बिला में ले आती है और महनाज इस बारे में मोहित को कॉल करके बता देती है। दूसरी तरफ विनोद बोबो को बता देता है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, और ये सुनकर बोबो वहां से ललिता को बताकर भागकर फराह के घर में आकर छुप जाता है। तभी मोहित फराह के पास मुनमुन को लेने आता है और उन दोनों के बीच काफी बहस छिड़ जाती है। और फिर ललिता फराह के घर पर आकर अपने भाई बोबो को ढूंढने लगती है और वहां पर बोबो मुनमुन के गले पर नाइफ रखकर सबको डराने लगता है, जिस पर मोहित को गुस्सा आ जाती है कि उसने उसकी बेटी को छुआ भी कैसे, और वो बोबो को मारने लगता है। और तभी पुलिस आकर बोबो को पकड़कर ले जाती है और ललिता दुखी होकर विनोद के साथ अपने घर लौट जाती है। उधर मोहित जो कुछ भी हुआ उसके लिए फराह से माफी मांगता है और अपनी बेटी को ले जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले फराह ने मोहित का मुनमुन के लिए प्यार देखा था, इसीलिए वो उन्हें रोकती नहीं है। अब फराह को लगता है कि उसने शक की वजह से ऋषि और उसकी फैमिली को बहुत दुख दिए हैं, इसीलिए वो उनसे माफी मांगने के लिए आती है।
इस टाइम पर वो अपने साथ केक भी लेकर आई थी, जो कि विनायफर ने ही उसे दिया था। उस केक को अदिति ले जाकर खाने लगती है और जब सुबह ऋषि और राधिका अदिति के रूम में आते हैं तो वो मर चुकी होती है, क्योंकि उस केक में रेड पॉइजन जो था। और ये देखकर राधिका को फराह पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने जानबूझकर उनके साथ ऐसा किया है और इसीलिए राधिका फराह के पास आकर उसे नाइफ से मार डालती है। जबकि फराह आज वापस अपने घर पर जाने वाली थी, पर एक गलतफहमी की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी के साथ इस सीरीज की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट किस मूवी और सीरीज का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आगे आपको न्यू मूवीज और सीरीज यहाँ पर मिलती रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।